नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 से 6 ऐसे रूल इंग्लिश ग्रामर का जो 2027 में डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो इस बस वीडियो को देखकर जाइए और क्वेश्चन बैंक को बनाइए। आप कहने पर मजबूर हो जाइएगा, अरे सर आप कैसे ये पता कर लिए कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है ना। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा और समझ में नहीं आया तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिख देना या वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। और जो इसमें चौथा रूल है वो इतना खतरनाक रूल है कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरा प्यारे साथियों पूरा देखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, और मैं ऐसा 10 वीडियो लाऊंगा और वहां से आपका 60 नंबर का पूरा कंप्लीट होने वाला है। 60 नंबर, 60 मार्क्स। ठीक है ना, याद रखना। गोल्डन रूल का ये हमारा पार्ट 1 है, याद रखिएगा। और ये स्पेशल उसके लिए है जो बीएसईबी, जो बिहार बोर्ड का 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है कि भैया हम क्या करें, और मतलब मुझे लगता है ग्रामर से और ज्यादा लगता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। पहला जो आपका रूल है भैया, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको मैं बताता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में बबुआ वर्ब यूज हो, याद रखिएगा, यदि आपके सेंटेंस में वर्ब का यूज हो तो वर्ब से पहले जनरली हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जनरली हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सबको याद होगा, जैसे आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, यू का तो हालांकि यू ही होता है, वी का अस होता है, सब लोग को याद है ना जी। ही का हिम, सी का हर, कोई नाम का ऑब्जेक्ट नाम। कैसे सर एग्जाम में देगा? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आराम से इसको समझिएगा। जैसा मैंने बोला आई टीच, ठीक है ना, यहां ऑप्शन है ही, बी में हिम, सी में आपका हिज और डी में आपका, ठीक है ना, हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा साथियों। एकदम इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और तब आप कमेंट करके बताइए। अगर आपसे पूछे कौन आंसर, तो जैसे ही आप टीच को देखे, टीच के बाद आपका वर्ब होता है, और सॉरी टीच के बाद यानी वर्ब है, सॉरी वर्ब है, और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम लोग का हिम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? हिम हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, आई टीच हिम मैंने लिखा ना, तो यहां से क्या करेगा ना कि आई को ही क्या करेगा बाबू, यहां से उड़ा देगा और ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, और सब्जेक्ट में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा आई, मी, माई और डी में माइन। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है जरा बताना होगा आप लोग को। तो यहां वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इसलिए आई हो जाएगा। एकदम से आप लोग को ये रूल रट कर, चाहे किसी भी तरह से, चाहे कॉन्सेप्ट से याद होना होगा, याद करना होगा साथियों, अगर आप चाहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 हमारा ऑब्जेक्टिव सही हो। दूसरा रूल यह कहता है कि किसी भी सेंटेंस में जनरली यदि मॉडल वर्ब का यूज हो, मॉडल वर्ब का यूज हो, तो बिना सोचे समझे मेन वर्ब, वर्ब 1, यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मॉडल वर्ब क्या होता है जी? जो जनरली हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, और टू, नीड, डेयर। ठीक है ना, यूज टू। मॉडल वर्ब के बाद हम लोग का वर्ब 1 आता है, क्योंकि सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं रहता है, जैसे ही कैन, ब्लैंक इंग्लिश। ठीक है, यदि ऑप्शन में है टीच, बी ऑप्शन में है टॉट, सी ऑप्शन में है टीचेज और डी ऑप्शन में है नॉट, तो याद रखना कैन मॉडल वर्ब है, इसलिए हमारा वर्ब 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा वर्ब 1 हो जाएगा। अच्छा, एक होमवर्क आपको दे रहा हूं मैं। राम मस्ट डन दिस। अब आपको ऑप्शन सही बताना है, हैज, हैव, हैड
और हैविंग। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, याद रखना है साथियों, ये आपका होमवर्क है, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। आगे जो तीसरा रूल है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो रूल होता है, ठीक है ना, इसमें आपका दो रूल होता है, जरा देखना। यदि सेंटेंस में आपका लेट यूज हो तो लेट के बाद न बबुआ हमारा ऑब्जेक्ट यूज होता है, लेट के बाद न मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद केवल और केवल वर्ब वन होता है। ये कंडीशन केवल और केवल लेट के साथ होता है, ठीक है ना, ये कंडीशंस केवल और केवल लेट के साथ। आप लोग कमेंट करिएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखो पहला मैं क्वेश्चन देता हूं, लेट ब्लैंक गो देयर, ऑप्शंस आई, बी मी, सी माई, और डी माइन, और दूसरा है लेट मी ब्लैंक देयर, ऑप्शन है प्ले। देखो मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूं, तो आपका भी काम है आराम से समझना और वीडियो पर जाकर एकदम बढ़िया ढंग से कमेंट करना कि भैया नहीं समझ में आया, भैया यहां नहीं समझ में आया, तो एकदम बढ़िया से समझ में आया, जो भी आपके माइंड में चलेगा, झूठ नहीं बोलना है। और अगला वीडियो तभी मैं बनाऊंगा जब इस वीडियो पर कम से कम आपका 100 कमेंट होगा कि नहीं भैया यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट इन चारों ऑप्शंस में कौन है? अब आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, माई पजेसिव एडजेक्टिव, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन। हमको ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए मी हो जाएगा। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बोलते रहो, मेरे साथ साथ बोलते रहना है। और लेट मी, अब मी ऑब्जेक्ट तो आ गया, अब वर्ब का जरूरत है, तो वर्ब हम लोग का कौन सा हो जाएगा? वर्ब वन हो जाएगा, वर्ब वन हो जाएगा, इसलिए हम लोग का प्ले हो जाएगा। यही 3 रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया कि चौथा रूल, इसका मतलब समझिए कि 100% उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगर सेंटेंस में जनरली प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 होता है। हालांकि ये वर्ब नहीं होता है, जेरंड होता है, याद रखना है। और जेरंड काम करता है आपका बबुआ नाउन का। अगर सेंटेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउन प्रोनाउन तो होता है, सब कोई जानता है, लेकिन वही नाउन प्रोनाउन के रूप में ना यूज होकर वर्ब के रूप में यूज होगा तो आने वाला वर्ब बबुआ लोग वर्ब 4 हो जाएगा। जैसे हमने बोला आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है ना। अब ऑप्शन रहेगा प्ले, बी में प्लेइंग, सी में आपका प्लेड, और डी में आपका प्लेज। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इंटरेस्टेड के बाद इन आपका प्रीपोजिशन है। और अभी मैंने बताया है बाबू हमार, ठीक है ना, मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, कि अगर प्रीपोजिशन आ गया तो आपका वर्ब 4 आएगा। यही एक सेम क्वेश्चन है, ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, और चारों सेम यहां पर ऑप्शंस है। आपको बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहां भी आपका प्ले होगा, प्लेड होगा, प्लेइंग होगा या प्लेस होगा, ठीक है ना। ये मैंने जो 4 रूल बताया, सुनिएगा फिर से, 4 रूल बताया। पहला रूल यही बताया कि सेंटेंस में यदि वर्ब का यूज हो तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले सब्जेक्ट। याद हुआ? याद होगा माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल याद होना चाहिए। 2 मैंने एग्जांपल भी यहां करा दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हां भैया मजा आ गया। दूसरा, अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ जाए, सोचना ही नहीं है, कुछ भी आ जाए, कैन, राम कैन ब्लैंक क्रिकेट, कैन, ये प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्ले होगा। माई मदर शुड ब्लैंक हेयर, कम, कम्स, कमिंग, कम होगा। याद रखना है, मॉडल वर्ब आया वर्ब 1। तीसरा,
अगर आपके सेंटेंस में लेट आए, इसमें दो रूल है, अगर मैं चाहता तो एक एक करके बता देता, लेकिन दोनों एक ही में, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर कहीं आपको वर्ब का जरूरत पड़ गया तो आने वाला वर्ब हम लोग का वर्ब वन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप बताइए कि ये जो पार्ट वन है, 4-5 रूल मैंने जो पढ़ाया है, यहां से आपका 5 नंबर फिक्स है बबुआ, कोई नहीं रोक सकता है। 4 से 5 नंबर हर टेस्ट पेपर को निकाल कर देख लीजिए। कैसा लगा? आप सभी लोग इस वीडियो में इतना ज्यादा कमेंट करिएगा, इतना ज्यादा कमेंट करिएगा कि मैं दूसरा वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाऊं। और वीडियो कैसा लगा, जितना मैंने होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।